Dear students, at this moment I am going to read the topic The Shehnai of Bismillah Khan. It is extract from The Sound of Music, second chapter of Bihai book that is belong to ninth class. Do you know these people? What instrument do they play? क्या आप इन लोगों को जानते हैं जो इंस्ट्रूमेंट इनके पास हैं वो क्या बजाते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट वो बजाते हैं, उनके बारे में आपको पता है? आप इन जो भी इंस्ट्रूमेंट है और इन लोगों को आप जानते हो, आप इनको देखिए और पहचानिए कि कौन है, क्या है, ओके। और अपनी जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव कीजिए। थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रॉब्ली इमेजिन इज़ अ वेडिंग और ए सिमिलर ओकेजन और फंक्शन। जब भी शहनाई के बारे में हम सोचते हैं, सोचो शहनाई के बारे में, और सबसे पहली जो चीज़ है वो आपके माइंड में सबसे पहली जो बात है वो क्या आएगी कि भाई हाँ कोई शादी है, वेडिंग है, या उसी के सिमिलर, उसी के जैसा कोई और फंक्शन है और कुछ कार्यक्रम है। द नेक्स्ट वुड प्रॉब्ली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां द शहनाई मास्टर ऑफ प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। और सेकंड जो थिंग है वो आपके माइंड में आएगी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में जो इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने में मास्टर थे, शहनाई को बजाने में। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound. एम्परर जो औरंगजेब थे उन्होंने पुंगी नामक एक इंस्ट्रूमेंट था बेटा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, उस पर बैन लगा दिया था। कहाँ पर? रॉयल रेजिडेंस में, मीन्स जो राजमहल है वहाँ पर बिल्कुल ही बैन लगा दिया था कि इस पुंगी मतलब नामक जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको नहीं बजाया जाएगा। अच्छा, रीज़न क्या था इसके पीछे? बिकॉज इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, बिकॉज इट हैड, कैसी जो इसकी साउंड है वो कैसी थी बेटा, बहुत ही हाई पिच्ड एंड पाइल्सिंग, मीन्स बहुत ही कानों को चुभने वाली ऐसी उसकी आवाज़ थी। और अनप्लीजेंट साउंड मतलब जो अच्छी ना लगे, ऐसी आवाज़ उसकी थी। तो इसीलिए उसको मना कर दिया गया कि भाई इसको रॉयल रेजिडेंस में नहीं बजाया जाएगा। पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रिडेड नॉइस मेकर। उसके बाद क्या हुआ कि जितने भी नॉइस मेकर्स इंस्ट्रूमेंट थे, बहुत ज़्यादा शोर तीखी आवाज़ करने वाले जितने भी थे, उन सभी को एक जेनेरिक नेम दे दिया गया। एक मतलब पूरी तरह से जेनेरिक नेम, यू कैन से दैट अ नेम गिवन टू अ क्लास और ग्रुप एज ए होल, कि उस तरह के जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे उन सबको एक जेनेरिक नेम दे दिया गया। वो क्या था? पुंगी नाम दे दिया। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। किसी ने ही नहीं सोचा था, फ्यू हैड थॉट, किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन ये दोबारा से रिवाइव होगी, दोबारा से ये वापस आएगी, दोबारा से जिंदा होगी। अ बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. एक बार्बर है जो कि किसी मतलब प्रोफेशनल म्यूजिशियन, जो प्रोफेशनल म्यूजिशियन आप कह सकते हो कि जो पेशेवर संगीतकार थे, उनकी एक फैमिली थी और उनका एक मेंबर था, उस फैमिली का जो मेंबर था, अच्छा फैमिली कैसी थी? नाई होते ना कास्ट, उसकी थी, उनकी थी वो फैमिली। तो वो जो फैमिली थी बेटा, उनमें सभी कैसे थे? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाले थे, यानी कि यू कैन से दैट प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे। और हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, और पता है रॉयल पैलेस तक उनकी पहुंच थी, अच्छी जानकारी थी, उनको अच्छी जान पहचान थी। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। डिसाइड किया, किसने डिसाइड किया? जो प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे उनकी फैमिली का जो एक मेंबर था उसने डिसाइड किया कि ये जो मतलब पुंगी है ना, इसकी क्वालिटी है जो, उसको मतलब टोनल क्वालिटी, जो इसकी आवाज़ वाली क्वालिटी, उसको वो इम्प्रूव करेंगे। उस आदमी ने ये सोचा। ही चॉल अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टैम्प दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी। उन्होंने एक पाइप लिया, पाइप मीन्स वैसा पाइप नहीं, प्लास्टिक का या लोहे वगैरह ऐसा पाइप नहीं, उन्होंने एक कैसा पाइप लिया बेटा, किसी भी के ट्री का या आप कह सकते हो कोई प्लांट का एक खोखला, यानी कि अंदर से जो खाली हो, ऐसा कोई तना लिया, ऐसा स्टैम्प लिया जो पुंगी से लंबा था, उससे चौड़ा था, और उसमें ना मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पूरी पाइप पर उसने 7 होल उसमें छेद बना दिए, जैसे फ्लूट वगैरह में होते हैं ना, बांसुरी वगैरह में। वैन ही प्लेड ऑन इट क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड। अब उसने बना दिया, और जब उसने इसके कुछ होल को
फिंगर से बंद किया, कुछ को खोला, तो उससे जो आवाज़ मतलब प्रोड्यूस हुई, जो आवाज़ निकली वो काफ़ी कैसी थी, सॉफ्ट थी, बहुत ही ज़्यादा कैसी थी, सुरीली थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रियलिटी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस। उसने इस इंस्ट्रूमेंट की को जो शाही परिवार था उनके सामने बजाया, जो थे ना राजा महाराजा मतलब बड़े जो थे रॉयल, उसमें जाके बजाया, एंड सभी उससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गए, सभी को अच्छा लगा ये। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। ये जो इंस्ट्रूमेंट था ये पुंगी से इतना डिफरेंट था। डिफरेंट क्यों था? एक तो भाई लंबा था और थोड़ा ब्रॉड था, सेकेंडली उसकी जो साउंड थी वो बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट थी, ये अनप्लीजेंट नहीं थी, मीन्स काफ़ी अच्छी थी, है ना। और इसके इसी वजह से इसका जो भाई नेम है वो न्यू दिया गया, उसको न्यू नेम दिया गया। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर्स एंड वॉज प्लेड बाई ए नाई, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई। जैसे कि एक कहानी है, एक कहानी प्रचलित है, क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट को सबसे पहले शाह के उसमें चैम्बर में बजाया गया था, उनके कक्ष में बजाया गया था, और बजाया किसने था? नाई ने, ठीक है। अब उन दोनों को जोड़कर इसका नाम रख दिया गया शहनाई, इस इंस्ट्रूमेंट का। देखो ये पुंगी है साइड में, इन दिस पिक्चर यू कैन सी हेयर, एंड शहनाई। The sound of the शहनाई began to be considered auspicious। शहनाई की जो आवाज़ थी अब उसको ऑस्पिशियस माना जाने लगा, यानी कि अब उसको जब कुछ अच्छा मतलब कि गुड फॉर्चून के लिए ही बजाया जाने लगा, कि बहुत ही शुभ होता है इसका बजाया जाना, ठीक है। उसको ऑस्पिशियस मान लिया गया कि बहुत ही मांगलिक कार्यों में इसको बजाना और बहुत ही शुभ है इसकी आवाज़। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल एंड इट is an indispensable component of any North Indian wedding। and for this reason, और इसी कारण से इसे आज भी मंदिरों में बजाया जाता है। और आप इसे किसी भी जो हमारा जो इंडिया जो उत्तर भारत की तरफ आप जाते हो तो वहाँ जो शादी वादी होती है वहाँ पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मीन्स आप वहाँ पर शादी वादी में आप इसे देख सकते हो। इनडिस्पेंसिबल कंपोनेंट का मतलब है जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, ठीक है, जिसके बिना मतलब कि वहाँ पर काम ही नहीं चल सकता। तो शादी वादी में ये बहुत ही डिस्पेंसिबल कंपोनेंट बन चुका है, यानी कि इसके बिना वहाँ पर काम ही नहीं चलता है। ओके, इन द पास्ट ये इनडिस्पेंसिबल है, जो डिस्पेंसिबल का अपोजिट वर्ड है। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instrument found at royal courts। in the past, अब पहले की जो बात है कि भाई बहुत पहले की, पास्ट में क्या है, शहनाई जो है नौबत यानी कि राज दरबार में जो 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते थे 9, उनमें जो ग्रुप था मतलब म्यूजिकल जो बैंड था उनमें जो ये शहनाई है एक ज़रूर होती थी। क्लियर? 9 वहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे, उनमें से एक शहनाई भी थी। Till recently it was used only in temples and wedding। अभी कुछ समय से मतलब पहले तक इसका जो यूज़ है वो आप मंदिरों में और विवाहों में शादी वादी में भी देखा जा सकता है, वहाँ पर किया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और इसको अगर क्लासिकल स्टेज पर लाने की बात करते हैं कि भाई इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को अगर आप लाने का श्रेय किसी को देते हो तो वो थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उन्हीं को जाता है कि भाई वो ही इसे क्लासिकल स्टेज पर लेके आए थे। शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय जो मंच है वहाँ पर इस वाले इंस्ट्रूमेंट को बिस्मिल्लाह खां ही लेके आए थे। मीन्स यू कैन से दैट वो उसके फादर थे बस, है ना, प्रोड्यूसर थे। आगे देखो किसके? शहनाई के। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estate of Domran in Bihar। अब 5 साल के जब वो बच्चे थे, कौन? बिस्मिल्लाह खान, बिहार में डुमरांव के एक पुरानी जो जागीर थी उसमें तालाब के पास में ही वो गिल्ली डंडा एक खेल होता है जिसमें एक स्टिक होती है, छोटी सी एक स्टिक और होती है, उससे बच्चे खेलते हैं। आप रूरल एरिया में पहुँच के आप इस गेम को देख सकते हो। पहले तो बहुत ज़्यादा खेले जाते थे गिल्ली डंडा।
तो वहाँ पर वो खेलते थे, ठीक है, खेला करते थे। कहाँ पर? जब वो 5 साल के थे बिस्मिल्लाह खां, तो डुमराव, एक बिहार में गांव था डुमराव, वहाँ की जो पुरानी जगह थी वहाँ पर तालाब के पास गिल्ली डंडा वो खेला करते थे। He would regularly go to the nearby Biharji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, ठीक है, 25 kg। तो वो अब क्या होता था, डेली वहाँ पर जाते थे और बिहारी जी के मंदिर में वो भोजपुरी चैता, एक होता है वहाँ पर कुछ चैता गाने के लिए जाते थे, ठीक है। और इसकी जब वो एंड होता था, इसके बाद उनको 1.25 किलो वजन का मीन्स एक लड्डू दिया जाता था, जिसका वेट कितना होता था, 1.25 किलो, 1.25 kg। और ये दिया किसके, लोकल जो महाराजा होते थे ना वहाँ के, वो ही वहाँ उसको इनाम में देते थे। दिस हैपेंड 80 years ago एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रैवल फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। यह सब 80 years तक चलता रहा, पहले ऐसा होता था। और इस छोटे से लड़के ने भारत का जो सबसे सर्वोच्च जो नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न, उसको भी प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा लंबी यात्रा इसने की, इस बच्चे ने, किसने, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने। Born on 21st March 1916, बिस्मिल्लाह belongs to a well-known family of musicians from बिहार। इनका जन्म कब हुआ? 21 मार्च 1916 में। बिस्मिल्लाह खां है जो बिलोंग करते थे, बिहार की जानी मानी एक फैमिली थी, म्यूजिशियन की फैमिली थी, उससे वो बिलोंग करते थे। His grandfather रसूल बख्श खान was the शहनाई नवाज of भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनके जो फादर थे, कौन? रसूल बख्श खान, वो जो थे संगीतकारों के लिए एक बहुत बड़ी फेमस फैमिली से थे, आपको बताया था मैंने अभी, है ना। तो वो थे वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग। अब वो क्या करते थे, वहाँ के जो राजा थे उस कोर्ट में वो क्या करते थे, वो वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा भाई वहाँ पे जाके बजाया करते थे संगीतकारों के लिए। और एक मिनट रुको। हिज ग्रैंडफादर रसूल, उनके दादाजी जो थे रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। भोजपुरी जो राजा थे ना वहाँ के, उनके कोर्ट में जा कर के शहनाई नवाज क्या करते थे, वहाँ पर वो मतलब कि संगीतकार का रोल प्ले करते थे या बजाया करते थे। हिज फादर, अब उनके फादर की बात है, ये उसके दादाजी थे रसूल बख्श खान, और उनके फादर कौन थे? पैगंबर। ये बहुत अच्छे शहनाई नवाज थे, मतलब कि शहनाई वादक, शहनाई बजाने वाले, ठीक है। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। उनके जो फादर थे पैगंबर बख्श, और उनसे भी जो पहले पूर्वज थे वो भी बहुत अच्छे शहनाई वादक थे। The young boy took to music early in life at the age of 3 when his mother took him to his maternal uncle house in Banaras, now Varanasi. Bismillah was fascinated watching his uncle practice the शहनाई। जब छोटे थे वो जीवन की स्टार्टिंग लाइफ में वो संगीत में ही लग गए थे, म्यूजिक में लग गए। और जब वो 3 साल के थे तो उनकी माँ के साथ वो अपने मामा के घर, मैटरनल अंकल मीन्स मामा के घर, वो बनारस में गए, वाराणसी में। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड मतलब अट्रैक्ट होना, ठीक है, किसी चीज़ के लिए अट्रैक्ट हो जाना। तो बिस्मिल्लाह खां जो थे वो अट्रैक्ट हो गए, मतलब एकदम से मोहित हो गए कि उनके जो अंकल हैं, उनके जो मामा जी हैं, प्रैक्टिस किया करते थे शहनाई की। उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। सोन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the शहनाई। जल्द ही बिस्मिल्लाह जो थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया accompany his uncle, अपने मामा के साथ, अली बख्श के साथ बनारस के जो विष्णु मंदिर था उसमें जाना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पर बख्श को शहनाई बजाने के लिए भाई रखा गया था, वहाँ पर वो शहनाई बजाते थे उनके मामा जी। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। जो अली बख्श थे वो वहाँ पर क्या करते थे, शहनाई बजाया करते थे। और जो ये थे बिस्मिल्लाह खां जो थे, घंटों तक उनको लगातार मंत्रमुग्ध होकर, कैप्टिवेटेड मीन्स होता है एकदम से खो जाना, पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाना, वहीं पर बैठे रहते थे और अच्छे से देखते थे और सुनते भी थे।
Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. धीरे धीरे उन्होंने इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने की शिक्षा स्टार्ट कर दी, भाई वो सीखने लगे। और वो पूरा दिन बैठकर इसका रिहर्सल किया करते थे, इसकी प्रैक्टिस किया करते थे। 4 years to come, the temple Balaji and Manglamaya and the banks of the Ganga become the young apprentice's favorite hunter haunts where he could practice in solitude. आगे जो साल आए, उन सालों में, वर्षों में बालाजी और मंगल मैया के मंदिर तथा गंगा नदी का जो किनारा है, वहाँ पर जाकर इस यंगर ने, मतलब इस किसने, बिस्मिल्लाह खान ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा, वहाँ अप्रेंटाइज मतलब आप जो सीखने वाले हैं, उनका वहाँ पर फेवरेट हंट्स बन गया था कि भाई हंट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सोल। अकेले में जाकर जब वो वहाँ पर अभ्यास करते थे, एकांत में बैठकर जब वो रिहर्सल करते थे ना, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, वहाँ पर मतलब कि एक सेकेंड, जो यंग प्रशिक्षक थे भाई, उनको सीखने वाले थे जो वहाँ पर आना चाहते थे कि भाई हम सीखें। लर्नर, अप्रेंटाइज होता है, लर्नर क्या, वहाँ पर जो सीखना चाहते थे वो देखते थे भाई एकांत में आकर बजाते हैं, वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं इस किनारे पे, गंगा नदी के किनारे पर। तो वो जितने भी थे यंग लर्नर थे, वो आकर वहाँ पर भाई बैठ जाते थे, वो भी उनके साथ उनको देखा करते थे। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा, गंगा का जो बहता हुआ पानी था, उस पानी ने उसको इंस्पायर किया, किसको, बिस्मिल्लाह खां को, टू इम्प्रोवाइज, कि भाई और भी ज़्यादा जल्दी से। इम्प्रोवाइज मीन्स होता है कि एकदम से आप कंपोज करो किसी चीज़ को, उसी टाइम कंपोज करो। अलग अलग वो जो धुन बनाते थे, जो ताल बैठाते थे, उनको इम्प्रोवाइज करते थे वो। एंड इन्वेंट राग, और अलग अलग राग है जो उनका इन्वेंशन भी करते थे, ठीक है। दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, और इससे उनको प्रेरणा मिलती थी, गंगा के जो बहते हुए जल से उनको प्रेरणा मिलती थी, और वो नए नए राग कोई जल्दी से रचना करते थे। और इस तरह से वो जो पहले शहनाई की जो धुन थी ना, उनसे भी ज़्यादा उन्होंने, उस रेंज से भी वो बाहर आ गए, उससे भी अच्छा वो बजाने लगे, और ज़्यादा उन्होंने धुन इसमें ऐड कर दी। एट द एज ऑफ 14, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the Allahabad म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। जब वो 14 ईयर्स के थे तो बिस्मिल्लाह खान जो अपने अंकल के साथ, उन्हीं के साथ, अपने मामा के साथ इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फैज़ खान पैटेड द यंग बॉय बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। और जब इसका एंड हो गया, भाई उन्होंने जब अपना काम कर दिया, उनके जो रिसाइटल था, उनकी जो प्रैक्टिस थी, उन्होंने जब मतलब जो किया था, सॉरी रिसाइटल मीन्स होता है प्रस्तुति, जो उन्होंने वहाँ पर दिखाया, किसने, बिस्मिल्लाह खान ने वहाँ पर जब दिखाया, उन्होंने जो शहनाई को यूज किया, बजाया, तो उस्ताद फैयाज़ खान थे, पैटेड मीन्स थपथपाना, उन्होंने उस बच्चे की बैक को, पीठ को थपथपाया और कहा कि मेहनत करो और तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah Big Break। 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के शुरू होने पर बिस्मिल्लाह को एक बहुत बड़ा अवसर मिला, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। He soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। वे जल्द ही रेडियो पर बहुत ही ज़्यादा या अक्सर सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए, सब लोग उनको पसंद भी करने लगे। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब इंडिया ने आज़ादी, मतलब हमारे देश ने जब 15 अगस्त 1947 में आज़ादी प्राप्त की, तो उस टाइम भी बिस्मिल्लाह खान जो थे, उन्होंने पूरे राष्ट्र का अभिवादन किया, उसको सैल्यूट किया, और मतलब कि भाई ठीक है, और वो पहले ऐसे भारतीय बने जिन्होंने अपने म्यूजिक के द्वारा सैल्यूट किया पूरे इंडियन सभी को, ठीक है। ही पॉर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग काफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु लेटर गेव हिज फेमस ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। उन्होंने लाल किले से राग काफ़ी, ये उसका कोई नाम होगा किसी राग का, राग काफ़ी में
अपने मन में जितना अच्छा वो कर सकते थे उतना अच्छा अपना जो मतलब उनके दिल में जो चल रहा था, जो खुशियाँ थी उस टाइम की 15 अगस्त 1947 पे, तो उन्होंने जो अपना पूरा हार्ट, जितने भी इनके ऑडियंस थे उन सभी के आगे रख दिया, बिल्कुल पूरी तरह से। उन्होंने बहुत अच्छी शहनाई बजाई, बहुत मन से बजाई, जिसमें जो थे ना वहाँ के जो सुनने वाले थे उनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। और इसके बाद में जिन्होंने एक मतलब बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस भाषण दिया था जिसका नाम था भाग्य से भेंट, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दी थी इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस पर। और उस जो वो सब लोग था, जो सब लोग बैठे थे, सभी लोग थे, तो उस टाइम बिस्मिल्लाह खान ने अपनी ये शहनाई बजा करके पूरे देश को क्या किया था, ट्रिब्यूट किया था। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारी मेमोरेबल मतलब यादगार परफॉर्मेंस इंडिया में और अब्रॉड में, विदेश में दी, दोनों जगह दी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जहीर शाह वाज सो टेकन इन बाय द मास्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स एंड अदर सोवेनियर्स। इसके बाद उन्होंने मतलब भारत में भी गए, विदेश में भी, हर जगह उनको बहुत ही अच्छी उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी थी। उनकी जो फर्स्ट विदेश यात्रा है, जो उन्होंने पहली बार अब्रॉड ट्रिप किया था, वो उनका हुआ था अफ़गानिस्तान पे, जहाँ वहाँ जो राजा थे जहीर शाह, उन्होंने इस ग्रेट संगीतकार को से इतने प्रभावित हुए, इतने अट्रैक्ट हुए, इतने आकर्षित हुए कि उन्होंने उनको बहुत ही बेशकीमती फ़ारसी गलीचे, कारपेट वगैरह और बहुत ही ज़्यादा और भी ज़्यादा यादगार चीज़ें दी। सोनियर्स मीन्स होता है कुछ, ये लिखा हुआ आपके सामने, थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ ए प्लेस। कहीं पर आप जाते हो तो वहाँ से आप कुछ लेके आते हो, कहीं किसी चीज़ को जो फेमस होता है जहाँ का, तो वहाँ से उन्होंने अफ़गानिस्तान से कुछ स्मृति चिन्ह भी उपहार में दिए। The king of Afghanistan was not the only one to be the fascinated with Bismillah music. केवल अफ़गानिस्तान के राजा ही उनसे अट्रैक्ट नहीं हुए बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक से। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट ए फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी सहनाई। भाई इसमें बता रखा है अफ़गानिस्तान के राजा जो थे बिस्मिल्लाह के संगीत से, वो केवल एक अकेले आदमी नहीं थे जो उनसे अट्रैक्ट हुए थे, मोहित हो गए थे। फिल्म निर्देशक जो विजय भट्ट बिस्मिल्लाह के, जब उन्होंने इस म्यूजिक को सुना, एक फंक्शन था उसमें उन्होंने सुना था, वो इतने इम्प्रेस हो गए थे कि उन्होंने एक फ़िल्म का जो नाम है ना, फिल्म का नाम भी इसी जो उनको मतलब देखा कि बजाते हुए बिस्मिल्लाह खां को, शहनाई को बजाते हुए, तो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने अपनी मूवी का नाम ही क्या रख दिया, गूंज उठी सहनाई। एंड आफ्टर दैट द फिल्म वॉज हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस। फिल्म हिट हुई और जो एक मिनट, फिल्म वॉज हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर। ये जो मूवी बनी थी कौन सी, गूंज उठी सहनाई, ये हिट रही। और बिस्मिल्लाह खान की जो कंपोजिशन था, एक था कंपोजिशन, उसमें से एक रचना थी दिल का खिलौना हाय टूट गया, पूरे राष्ट्र में, पूरे नेशन में सबसे ज़्यादा मीन्स आप कह सकते हो रिकॉर्ड तोड़ वाला गाना सिद्ध हुआ उस टाइम। ये जो इसकी म्यूजिक था वो इतना लोगों ने इतना पसंद किया। Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan venture in film music were limited to two: Vijay Bhatt Goonj Uthi Sahnai and Vikram Srinivas Kannada venture Sanadhi Apanna। इसके बाद उन्होंने जो फिल्म जगत में बहुत ज़्यादा उनको सफलता के
बावजूद भी बिस्मिल्लाह जो खान था, उनका जो साहसिक कार्य था, फिल्मी संगीत में उन्होंने केवल 2 ही फिल्मों तक ही उन्होंने किया, मतलब कि फिल्म में उन्होंने बहुत ही कम काम किया फिल्म के लिए, सिर्फ 2 ही मूवी में उन्होंने किया। फर्स्ट थी कौन सी, विजय भट्ट की थी गूंज उठी शहनाई, और विक्रम श्रीनिवास की थी, कन्नड़ मूवी थी ये, संधि अपन्ना। उसी में उन्होंने सिर्फ काम किया, उसी में अपना म्यूजिक दिया। और वो बस इसी बात, आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। वो जोर देकर, एम्फेसिस मतलब बहुत जोर देकर कहते हैं कि मैं इस फिल्म जगत की जो आर्टिफिशियलिटी है, मतलब कि कृत्रिमता है, और जो ग्लैमरस है कि भाई चकाचौंध वाली दुनिया है, उससे मैं समझौता नहीं कर सकता, मतलब कि मैं यहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, आगे है इसके बाद उन्होंने इस के बारे में काफ़ी कुछ किया था। बिस्मिल्लाह खान बहुत ही फेमस हुए, ये आपको पता ही चल गया, भारत रत्न से उनको पुरस्कार दिया गया था। अब इसमें नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे पैराग्राफ, उसमें यही थोड़ा बहुत आएगा। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकॉन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अवार्ड्स बहुत ही ज़्यादा उनके मिलने लगे थे, जो अवार्ड्स थे और रिकॉग्निशन, उनका जो सम्मान था, उनका जो पुरस्कार सब बहुत अधिक संख्या में थे और बहुत ही ज़्यादा जल्दी उनको मिलने लगे। बिस्मिल्लाह खान वो पहले ऐसे भारतीय बने जिन्होंने यूएसए में कहाँ पर जाकर के एक बहुत ही फेमस लिंकन सेंटर हॉल में जाकर के प्रस्तुति देने के लिए इनवाइट किया गया उनको। मतलब ये फर्स्ट बिस्मिल्लाह खान थे, फर्स्ट मेंबर थे, फर्स्ट व्यक्ति थे जिनको यूएसए ने इनवाइट किया था, किसके लिए, कि वो आकर अपना भाई यहाँ पर परफॉर्म करें। ठीक है, लिंकन जो सेंटर हॉल था उसमें। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल इन द कैनेंस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। उन्होंने मॉन्ट्रियल में विश्व जो प्रदर्शनी हुई थी, है ना, उसमें कांस कला उत्सव व ओसाका जो कुछ मेला था उसमें भी उन्होंने भाग लिया, ट्रेड फेयर था ओसाका। सो वेल नॉन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, तेहार मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। वे अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल रूप से इतने प्रसिद्ध हो गए, इतने फेमस हो गए, तेहरान में एक सभा भवन जो है उसका नाम ही, मतलब ऑडिटोरियम है उसका नाम ही उनके नाम पर रखा गया। क्या नाम रखा गया? उसका नाम था तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये नाम उसके पीछे रख दिया गया। National awards like Padam Shri, the Padam Bhushan and the Padam Vibhushan were conferred on him. जो नेशनल पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार भी उन्हें दिए गए। कॉन्फर्ड मतलब गिवन, दिए गए। In 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award. 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इंडिया का सबसे जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो दिया गया, भारत रत्न। विद द कॉर्टेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड his eyes glittering with rare happiness, he said, all I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. 2001 में जब उनको ये पुरस्कार दिया गया तो उन्होंने किसी के लिए भी किसी तरह का, मतलब कि क्या कहा उन्होंने, कि उन्होंने उस टाइम जब उनको पुरस्कार दिया था कि किसी के लिए भी कैसी भी लालच, किसी भी भाई उनके मन में कुछ था ही नहीं। इस पुरस्कार को उन्होंने अपने मतलब कि चेस्ट पर रखा और बहुत ही खुश होकर के, और बहुत आप कह सकते हो कि ऐसी खुशी जिसको असहनीय खुशी, बहुत ज़्यादा वो खुश हो गए और उनकी आंखें जो थी नम हो गई थी। आंखों को भरते हुए उन्होंने कहा, जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि भाई वो जो कुछ भी मैं कहना चाहता हूँ, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को संगीत सिखाइए। दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान की सबसे समृद्ध, सबसे रिचेस्ट परंपरा है, ट्रेडिशन है। यहाँ तक कि
इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, यहाँ तक कि जो वेस्ट है, पश्चिम है जो, वो भी हमारा जो संगीत है वो सीखने आ रहा है ना। तो अपने जो बच्चे हैं हिंदुस्तान के लोगों से यही कहता है कि अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाओ। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड इज़ extremely fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful town of the world. इन स्पाइट ऑफ हैविंग, उन्होंने बहुत सारी ट्रैवलिंग की, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी उन्होंने ट्रैवलिंग की, इसके बावजूद खान साहब को, जैसा कि उन्हें प्यार से कहा जाता था खान साहब, उन्होंने बनारस व डूमराव से वो बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे। डूमराव आपको पता ही है ना, अभी बताया था। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट, क्योंकि वहाँ बचपन वगैरह उनका वहीं पर बीता था। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड, और वे उनके लिए संसार के सबसे प्यारे अद्भुत शहर रहे थे उनके लिए। स्टूडेंट ऑफ हिज वंस, अद्भुत नगर रहे थे। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. उनका एक स्टूडेंट था, एक शिष्य था, एक बार उनसे चाहता था कि यूएसए में एक शहनाई स्कूल के मेंबर बने, प्रधान बने वहाँ के, ठीक है, हेड बने। और उस स्टूडेंट ने ये वादा किया था, प्रॉमिस किया कि वह वहाँ, मतलब कहाँ पे, यूएसए में बनारस के मंदिरों की जैसी हूबहू, बिल्कुल उसकी जैसे ही, बनारस के मंदिरों की जैसी ही प्रतिकृति, मतलब वहाँ की जैसी जो एटमॉस्फेयर है ना बनारस का, बिल्कुल सेम वैसा का वैसा वहाँ पर वो करवा देंगे। तो आकर के वहाँ पर वो वहाँ पर हेड बनकर रहे। अब इस बात पर उन्होंने क्या क्या कहा कि, एक सेकेंड, able to transport river, but Khan Sahab asked him if he would be able to transport river Ganga as well. लेकिन खान साहब ने फिर क्या कहा, जब उस बच्चे ने कहा कि वो मंदिरों की हूबहू जो प्रतिकृतियाँ हैं, जो मंदिर जैसी ही वहाँ की जो साइट है, वहाँ की जो सीन है, बिल्कुल वैसा ही बना देंगे, मतलब कि बनारस जैसा एटमॉस्फेयर बना के रख देंगे, और आप वहाँ यूएसए में आकर प्रधान बनकर रहें शहनाई स्कूल के। लेकिन खान साहब ने उनसे पूछा, क्या वह गंगा नदी को भी लाने में समर्थ होगा, क्या वो गंगा नदी को भी ले आएंगे। लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड, बाद में ऐसा याद किया जाता है कि दैट इज़ वाई वैन एवर आई एम इन ए फॉरेन कंट्री आई कीप yearning to see Hindustan, while in Mumbai I think of only Banaras and the Holy Ganga, and while in Banaras I miss the unique Matha of Damrao. यही कारण है, उन्होंने फिर ये कहा था कि यही कारण है कि जब कभी भी मैं विदेश में होता हूँ तो हिंदुस्तान को देखने की जो लालसा है मुझ में बनी रहती है। जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं केवल बनारस और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं डूमराव के अनोखे, मतलब कि मट्ठा ऑफ डूमराव, मट्ठा के अभाव को महसूस करता हूँ। यहाँ पे एक घटना बता रखी है, रीडर्स डाइजेस्ट अक्टूबर 2005 की, कि शेखर गुप्ता, व्हेन पार्टीशन हैपन डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान। शेखर गुप्ता है, इसमें उनसे इंटरव्यू ले रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि जब विभाजन हुआ था देश का, तो क्या आपने और आपके परिवार ने पाकिस्तान जाने के बारे में नहीं सोचा। बिस्मिल्लाह खान, गॉड फॉरबिड, वो कहते हैं अल्लाह, मतलब अल्लाह ही बोलेंगे ना, बिस्मिल्लाह खान है वो, तो अल्लाह खैर करे। मी लीव बनारस, मैं और बनारस छोड़ूं, नेवर, कभी नहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, एक बार हाँ मैं पाकिस्तान के बारे में मैंने सोचा। मैं एक बार पाकिस्तान गया था, वेंट है ना, हाँ मैं एक बार पाकिस्तान गया था। आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान, मैंने सीमा को पार ही किया केवल ये कहने के लिए कि मैं पाकिस्तान गया था, सिर्फ मैंने उसकी सीमा को ही पार किया था। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, मैं वहाँ लगभग 1 घंटे रहा। आई सैड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज, मैंने वहाँ पाकिस्तानियों को तो नमस्ते किया, एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस, और इंडियन जो थे उनको सलाम अलैकुम। आई हैड ए गुड लाफ, और मैं बहुत हंसा, क्योंकि जो इंडिया के लोग थे वो सोच रहे पाकिस्तान से आए, और पाकिस्तान वाले सोच रहे थे कि इंडिया से आया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, वन दैट effortlessly, except that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Viswanath temple. उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खान है, उनका जीवन भारत की जितने भी मतलब कि बेस्ट संस्कृति विरासत का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, एक ऐसा उदाहरण है जो
नॉर्मली बहुत ही सॉफ्ट उससे एफर्टलेसली सहजता से स्वीकार करता है कि उनके जैसा धर्मपरायण डेविड मतलब मुस्लिम उनके जैसा मुस्लिम नहीं हो सकता, सबको होना चाहिए, क्योंकि जो प्रत्येक सुबह डेली सुबह काशी के वो मुसलमान होते हुए भी काशी के विश्वनाथ मंदिर में जाते थे और वहाँ पर शहनाई बजाया करते थे। Ustad Bismillah Khan passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है जो बेटा 90 वर्ष की आयु में, वो 21 अगस्त 2006 को एक लंबी बीमारी है, प्रोलॉन्ग बोलते लंबी बीमारी के उसमें वो स्वर्ग से धार गए। ही वॉज गिवन अ स्टेट फेडरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। और उस दिन जब 21 अगस्त को 2006 में उनके जो मतलब कि फिनरल किसे कहा जाता है, फिनरल मीन्स होता है जो अंतिम यात्रा जो होती है ना, अंत्येष्टि वगैरह होती है, बहुत ही सम्मान के साथ की गई और भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी उस दिन घोषित किया। नाउ बेटा योर चैप्टर इज कंप्लीट। आई होप you have understood it clearly.